क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंकल? अरे प्रशांत, तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की क्या आवश्यकता है? ऐसी बात नहीं है अंकल। क्या है, अच्छी आदत है, किसी भी उम्र में डाली जाए तो अच्छी बात है ना। नहीं मतलब बिना इजाजत किसी की भी ऑफिस में एंटर होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए। वैसे तो मैं कार्ड देकर वहीं वेटिंग रूम में बैठने वाला था, पर जैसे ही मैंने कार्ड दिया रिसेप्शनिस्ट को, बेचारी रो पड़ी। रो पड़ी? हाँ। क्यों? अब बताइए, इतनी बड़ी ऑफिस का मालिक एक आम आदमी की तरह वेटिंग रूम में किसी की वेट कर रहा हो, तो ये देखकर रिसेप्शनिस्ट बेचारी रो ही पड़ेगी ना। हमारी रिसेप्शनिस्ट हिंदी फिल्में देखती है और हीरोइन के दुख के साथ रोने लगती है। खैर, पूछो क्या पूछना है? अंकल, मुझे आपसे छोटी सी जानकारी चाहिए थी बस। आपको तो पता है मिताली दीदी अपनी घड़ी में कितने बजे हैं ये जानकारी देने से भी कतराती है, और निरंग भैया के पास तो कोई जानकारी होती नहीं। मेरे पास कोई भी जानकारी होगी तो मैं तुम्हें दूंगा। अब डरिए मत अंकल, प्लीज डरिए मत। अंकल, आपको प्रॉब्लम हो ऐसी कोई जानकारी मुझे मत दीजिए। मुझे सिर्फ इतना ही जानना है कि पापा ने ये जो बिल बनाया है जिसे हमें डरा रहे हैं, वो बिल सचमुच उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा भी है या नहीं? मुझे पता नहीं है प्रशांत। आपको मालूम नहीं है या किसी बिल्डिंग के वॉचमैन की तरह हमें पता नहीं है साहब, ऐसा कह रहे हैं आप? वैसे भी मैं भिमानी इंडस्ट्रीज का वॉचमैन बनकर ही रह गया हूं। तो फिर आप कह दीजिए कि हमें साहब का हुक्म नहीं है, हमें पता नहीं है साहब, ऐसा कहकर मेरी अकल का इंसल्ट मत कीजिए आप। प्रशांत, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं पापा विल न बदले, और वो विल न बदले इसके कई रास्ते मैं ढूंढ रहा हूं। अमेरिका के कायदे के अनुसार इनफिडेलिटी एक ऐसा गुनाह है कि अगर वो प्रूव हो जाए तो आपको तुरंत तलाक मिल जाता है। तलाकशुदा औरतों को तो ना प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलता, ना ही पैसों में। इनफिडेलिटी को पूरी दुनिया में गुनाह माना गया है। शादीशुदा होते हुए किसी और से रिश्ता कायम करना किसी के विश्वास का खून करने जैसा काम है। मैं जानती हूं तुम्हें मेरे और प्रियम के रिश्ते में सिर्फ अय्याशी दिखाई देती है और कुछ नहीं, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मैं किन हालातों में अपनी शादी को तोड़ने का फैसला किया। फैसला किया है तो पहले तलाक ले लेती, फिर दूसरा रिश्ता कायम करती। मैं कभी तलाक नहीं लेना चाहती थी श्रेया, लेकिन मेरे पति कभी शादी के लायक ही नहीं थे, तब भी जब उनकी शादी हुई थी। अब एक इंसान के साथ इतने साल गुजारने के बाद मैं उनके ऐब को दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी। मगर ऐसे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं वहां जाना नहीं चाहती हूँ श्रेया। मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और प्रियम क्या करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा? नहीं, और उसे आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी दुनिया वहां है श्रेया। मुझे उससे अलग होने का गम है, लेकिन अफसोस नहीं। ना ही मुझे अपने पैसे गंवाने का कोई अफसोस है। बस मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे पापा के ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। कम से कम अपने डिवोर्स का केस पूरा ना हो तब तक। इतना वक्त तो चाहिए ना श्रेया। वक्त ही तो मांगते हैं सब। मैं अपने पापा के लिए वक्त मांग रही हूँ, कुछ और साल।
लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है। कौन है? ओ मिताली दीदी, आप? क्या कहा तुमने पारेख अंकल से? क्या? क्या कहा तुमने पारेख अंकल से? हाँ, पारेख अंकल से। पारेख अंकल से तो मैंने सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स मांगी थी। तुमने जो सबूतों वाली बात की ना, उसके बारे में मैं पूछने आई हूँ। अगर आपको बात का पता है तो पूछने का क्या मतलब है? कौन से सबूत है तुम्हारे पास? किस बात के सबूत है तुम्हारे पास? वो तो मैं वक्त आने पर बाहर निकालूंगा दीदी। बकवास कर रहे हो तुम प्रशांत। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। दीदी, आपको अगर यकीन होता कि मैं बकवास कर रहा हूं तो आप यहां नहीं आती, है ना? इस बकवास से इस खानदान का नुकसान हो सकता है, और उसी बात को रोकने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। गलत दीदी, गलत। आप इसलिए यहां पर आई हैं कि अगर मेरे पास कोई सबूत है तो उससे आपको भी फायदा हो सकता है। उस औरत ने तुम्हारे दिमाग में क्या गंदगी भरी है ना, वो जानने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ, और तुम्हें समझाने भी। अभी भी वक्त है प्रशांत, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ही बने हुए जाल में तुम फंसते चले जाओगे। हाँ दीदी, कमाल है, आपकी आवाज में इतनी हमदर्दी मेरे लिए। हद हो गई दीदी। हाँ, मुझे आज ही झोपड़पट्टी के बच्चों को मिठाई बांटनी पड़ेगी। डिस्कस्टिंग, तुम तो किसी भी इलाज से परे हो चुके हो। दीदी, जिन सबूतों को सुनने के लिए आप यहां पर आई थी वो सुनती नहीं जाएंगे आप? तो सुनिए, मैं जितेंद्र भीमानी का बेटा नहीं हूं, उनकी बहन सुभद्रा का बेटा हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। नहीं, और सिर्फ यही बात नहीं है, इस बात का भी सबूत है मेरे पास कि पप्पा, आपके पप्पा, उन्होंने अपनी बहन के साथ एक एग्रीमेंट किया था मुझे गोद लेते वक्त, और वो ये था कि उस बच्चे को जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। इस तरह विल करके मुझे जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते वो। सबूत? कौन सा सबूत? किस बात का सबूत? उसके पास कोई सबूत हो ही कैसे सकता है? जानकी, मैं नहीं जानता किस चीज को पकड़ के वो सबूत सबूत कहकर चिल्ला रही है, और सबूत के लिए कोई खत या कोई कागज या फोटो की जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक धागा भी सबूत बन सकता है। और वैसे भी कुसुम सबके दिलों में शक ही पैदा करना चाहती है ना। उसने जो शक पैदा किया है वो गलत है, हमें उससे डरने की क्या जरूरत है? लेकिन जानकी, ये सारा कुसुम का सिर्फ खेल है, सिर्फ खेल है। ये वो भी जानती है कि जो शक वो पैदा करना चाहती है वो बेबुनियाद है। वो तो यही चाहती है कि इस शक को मिटाने की कोशिश में हम कुछ ऐसा कह दें जिसे वो सबूत करके पकड़ ले। वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है, ऐसे खेल करती है कि ना चाहते हुए भी हम उसमें शामिल हो जाएं। अब मैं जाकर उसे अपनी दवाई पिलाऊंगी। यानी तुम क्या करने वाली हो जानकी? वो बहुत खतरनाक औरत है। औरत सिर्फ मर्द के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि औरत के सामने उसका बस नहीं चलता, और मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी तुम क्या करने वाली क्या हो, बताओ तो सही। सच बताऊंगी। उसे ऐसा लगता है कि हम सच्चाई से डरते हैं, इसलिए वो हमें डराती है। मैं जाकर उसे सुभद्रा बहन की औलाद की सच्चाई बता दूंगी। क्या सोच रहे हो रितेश? दीदी, ये वसीयत का मसला जो अचानक सामने आ गया है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ये मसला नहीं है, हालात बन चुके हैं। भीमानी इंडस्ट्रीज में काम करना क्या ये काफी नहीं? जितेंद्र भीमानी की औलाद होना क्या ये काफी नहीं है? उनकी जायदाद का वारिस बनने के लिए उन्हें एक पोता देना क्या ये जरूरी है? वसीयत बदली भी तो जा सकती है। आपा बदलेंगे उसे।
उन्होंने आज तक अपने चश्मे का फ्रेम नहीं बदला है। पिछले साल ही बदला था, तुम भूल गए। लेकिन चिंता मत करना, पापा से बात मैं कर लूंगी। अभी ताजा है, इस वक्त अगर उनसे बात करूंगी तो उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। उनकी समझ में ये बात कभी नहीं आएगी। अगर समझ में आती तो ऐसा फैसला वो कभी नहीं करते। अभी क्या हम तीनों भाइयों के बीच बच्चा पैदा करने का कंपटीशन करवाएंगे? मैंने तो सोच लिया थी, मैं एक बच्चा एडॉप्ट करूंगा, बना बनाया वारिस। जायदाद पाने के लिए अगर बेटा लाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। बेहतर है थोड़ा सब्र करो। क्यों? जायदाद के लिए पोता मांगना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जायदाद के लिए बच्चा एडॉप्ट करना। जो कुछ करो सोच समझ कर करो। अगर उन्हें ऐसा लगा कि पैसे के लालच में तुम उनके जज्बातों की हंसी उड़ा रहे हो तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। वसीयत तो कभी भी बदली जा सकती है। ये क्या है? हाँ? घर में तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली सोने के लिए, इसलिए मेरी बैग सिरहाना लेके सो गई हो? आपको मैं सोती हुई दिखाई देती हूँ पापा? तो मैं सत्याग्रह कर रही हूँ। हाँ? पता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तो क्या ये भूख हड़ताल है? और नहीं तो क्या, मैंने मम्मी से कहा मुझे जहर ला दो, मुझे जीना ही नहीं, मगर उन्होंने जबरदस्ती मुझे 1 गिलास दूध और 1 गिलास जूस पिला दिया। अरे अरे अरे, ये ऐसी कौन सी बात हुई है इसके लिए जहर लेने की सोची? आपने पराग जैसे बुद्धू के साथ मेरी शादी जो करवा दी, क्या वो कम है? तो पराग बुद्धू है ये तुमने ढूंढ निकाला या और किसी ने कहा? शिखा भाभी ने कहा। शिखा भाभी ने ऐसा क्यों कहा? और नहीं तो क्या, इतने दिनों से प्रशांत भैया पराग को अपने साथ काम करने के लिए कह रहे, मगर वो मानता ही नहीं। प्रशांत भैया के साथ उसका फायदा होगा। वैसे प्रशांत भैया ने क्या कहा है? कौन सा काम करने के लिए कहा है पराग को? पता नहीं, मगर सबको अपना फायदा सोचना चाहिए ना। इसका मतलब यह है कि हमारी कंपनी में पराग ने काम किया तो उसका फायदा नहीं होगा, यही कहा ना शिखा भाभी ने? कैसे होगा? आपने तो हमको नौकर ही बना दिया है। आपने आपके सारे पैसे अपने पोते को दे दिए। शिखा भाभी ने कहा कि जब आपका पोता आएगा तो मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी छीन लेगा। तो तुम ये जो सत्याग्रह कर रही हो वो इसलिए कि पराग प्रशांत के साथ काम करे? नहीं, वो तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। सत्याग्रह तो आपके साथ है। आपको अपने पोते के साथ साथ मेरे बच्चे को भी आधी जायदाद देनी पड़ेगी, वरना मैं उठूंगी नहीं। ओहो, ठीक है, वो मेरी बैग दे दो और तुम बैठी रहो यहाँ, बैठी रहो भूख हड़ताल में 1 महीने 2 महीने तक। शांता बहन, थाली परोसो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जानकी, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछने आई हूं कुसुम। तुम चाहती क्या हो? सवाल यहीं खड़ी खड़ी पूछेंगी या अंदर भी आएंगी? अंदर आते हुए अगर डर लगता हो तो उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। क्या तुम सचमुच मानती हो कि तुम किसी को खा सकती हो? सिर्फ अपनी भूख मत देखो कुसुम, तुम जिसे निवाला बनाना चाहती हो उसका कद भी देखो। एक मेंढक चला था बैल को खाने, हवा भरकर पेट फुलाया था उसने, लेकिन बैल की लात पड़ी तो गुब्बारे की तरफ फूट गया। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? मैं यहां खाने पीने नहीं आई,
बहुत सालों के बाद में मिले हैं ना जानकी। पहले तुम कितने खाने पीने जाया करते थे। वो चौपाटी की लाल डिब्बे वाली भेल याद है? सवाल ये है कि तुम्हें कितना याद है कुसुम? सब कुछ, कुछ भी नहीं भूली मैं। आप मेरे बालों की चोटी बनाती थी, मुझे साड़ी पहनाना सिखाती थी, एग्जाम के वक्त मुझे देरासर ले जाकर सिर पर वास्किप डलवाती थी। सब कुछ। तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हारे कपड़े गहने खरीदने मैं ही आई थी तुम्हारे साथ। हर गहना उठाकर मैं पूछती थी कि ये मुझ पर कैसा लगेगा। कितना अच्छा वक्त बिताया ना हमने साथ में। अगर ये सब याद है तो इतना जहर क्यों है तुम्हारे अंदर? क्यों मेरे परिवार को तोड़ने पर आमदा हुई हो तुम? मैं हर गहना उठाकर आपसे पूछती थी कि जानकी, अगर ये आप पहनेंगे तो जितेंद्र को पसंद आएगा। आपको लगता था मैं हर मर्द की पसंद जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जितेंद्र की पसंद जानना चाहती थी। शादी के दिन वो मेरे कमरे में आए थे मुझे मंडप में ले जाने के लिए। वहां क्या हुआ था जानती हैं आप? शादी के कपड़े पहने हुए मैं शादी करने जा रही थी और मेरी बचपन की मोहब्बत। अकेले थे हम दोनों एक कमरे में। जानना चाहती हो वहां क्या हुआ था? चुप लो कुसुम, वरना जुबान खींच लूंगी। झूठ, सिर्फ झूठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। फिर भी तुम्हें दहशत तो है कि शायद ये सच हो, वरना इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? तुम कितना झूठ बोलोगी कुसुम? झूठ की बुनियाद पर कौन सा महल बनेगा तुम्हारा? मैं झूठ और सच का ऐसा भेड़ बनाऊंगी कि कोई फर्क ढूंढ भी नहीं पाएगा। तब मेरा झूठ अपने आप सच हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम आवाज भी नहीं उठा पाओगी जानकी, क्योंकि तुमने जो झूठ का पर्दा रचा है उसको बचाने की ज्यादा फिक्र है तुम्हें। तुम मुझे खुलेआम कभी ये चुनौती नहीं दे पाओगी कि सुभद्रा और प्रशांत के रिश्ते को जोड़ने वाला सबूत दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारे सच्चाई के महल में पड़ी हुई दरार है। वहीं से मैं जितेंद्र को खींच कर ले जाऊंगी तुम्हारी आंखों के सामने से। तुम कुछ नहीं जानती कुसुम। सुभद्रा को बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी, और वो कहां है मैं जब चाहूं तब दुनिया को दिखा सकती हूं।